नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाग 2 में, जिसमें हम आज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पर 24 प्रश्न हल करेंगे। इन नदी घाटी में आपके नर्मदा, चंबल, बाणसागर, तवा, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर सहित सभी प्रमुख बांध, जल विद्युत व सिंचाई योजनाएं कवर होंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी सोन। तो इंदिरा सागर बांध आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, जो किस जिले में है? खंडवा। और ये एमपी का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है ना? तो ऑप्शन बी नर्मदा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी महानदी। तो बाण सागर परियोजना आपके केन नदी पर है, यानी ऑप्शन बी। और ये एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो सीधी जिले में है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओंकारेश्वर बांध, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कहता है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा पर खरगोन जिले में है। ऑप्शन दो, चंबल परियोजना राजस्थान एमपी के संयुक्त परियोजना है। और तीसरा क्या कहते हैं, तवा बांध होशंगाबाद में तवा नदी पर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए एक या दो सही है, ऑप्शन बी दो या तीन सही है, या ऑप्शन सी सभी सही है, या ऑप्शन डी केवल एक सही। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी, यानी ये तीनों सही है। वन टू थ्री तीनों ऑप्शन इसके सही है। तो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, जो खरगोन जिले पर है, ये भी सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। और तवा बांध होशंगाबाद में तवा नदी पर स्थित है, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमपी का सबसे बड़ा सिंचाई बांध कौन सा है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जल विद्युत बांध, अब इसमें पूछा जा रहा है सिंचाई बांध कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी तवा या ऑप्शन डी बाण सागर। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी गांधी सागर। गांधी सागर आपके चंबल नदी पर है, मंदसौर जिले में, है ना? इसमें 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाएं की जाती है, मतलब इससे सिंचाई की जाती है लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे। सीएमपी का सबसे बड़ा सिंचाई बांध गांधी सागर बांध, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य का बांध है, लेकिन ये एमपी को भी, एमपी को लाभ देता है किसी और राज्य में, लेकिन ये एमपी को लाभ देता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी यूपी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है, और कहाँ बना हुआ है? ये गुजरात में बना हुआ है, लेकिन ये एमपी के खरगोन और बाड़वानी जिलों को भी लाभ देता है। खरगोन जिला व बड़वानी जिला, इन दोनों को ये लाभ देता है। तो ऑप्शन बी गुजरात इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तवा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी बरना, या ऑप्शन डी शारदा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जिसके कारण जिसमें बताया गया था तवा बांध आपके तवा नदी पर स्थित है। और किस जिले में है ये? होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले में ये है। और ये नर्मदा की तवा नदी आपकी जो है, ये नर्मदा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, या ऑप्शन डी महानदी। तो ये किस नदी पर है? ऑप्शन ए चंबल नदी पर है। तो राणा प्रताप सागर चंबल पर कोटा राजस्थान में है ना? किस जिले, कहाँ है ये? कोटा राजस्थान में है, और ये चंबल परियोजना का भाग है। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बरगी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी तबा। तो बरगी बांध जो है ये आपका जबलपुर में है, और किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन ए। और ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा बांध चंबल घाटी परियोजना का पहला बांध है? ऑप्शन ए कोटा बैराज, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी राणा प्रताप, या ऑप्शन डी जवाहर सागर।
तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी सागर। तो चंबल घाटी परियोजना का पहला बांध गांधी सागर है ना। तो अगर इसका हम क्रमशः देखेंगे तो पहला आपका गांधी सागर होगा, उसके बाद राणा प्रताप, फिर जवाहर सागर, उसके बाद कोटा बैराज। ये मुख्यतः चार बांध है जो आपके चंबल घाटी परियोजना में है, जिसमें से पहला आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गांधी सागर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नर्मदा नहर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है। जो नर्मदा नहर परियोजना बनाई जा रही है उसका मुख्यालय किस जिले में है या फिर कहाँ है। ऑप्शन ए इंदौर में है, या ऑप्शन बी जबलपुर, या ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी खरगोन। तो नर्मदा नहर प्रोजेक्ट जो है ये आपके खरगोन में है, यानी खरगोन जिले में है। ये मालवा मैदान की सिंचाई भी यहीं से होती है। तो ऑप्शन डी खरगोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा पर नहीं है। ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन सी बाणसागर, या ऑप्शन डी कचनार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी बाणसागर। बाणसागर जो है वो आपके केन नदी पर है, बेतवा नदी पर नहीं, है ना। माता टीला, राजघाट ये सब बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन सी बाणसागर जो है वो बांध बेतवा पर नहीं केन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मंडला बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, या ऑप्शन डी जोंक। तो मंडला बांध जो है वो महानदी पर है, और ये किस जिले में है, मंडला जिले में है। किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमपी का सबसे पुराना जल विद्युत बांध कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी बरगी, ऑप्शन सी तवा, या ऑप्शन डी गांधी सागर। तो एमपी का सबसे पुराना जो जल विद्युत बांध है वो है गांधी सागर, ऑप्शन डी। जो कब बना था आपका 1960 में ये बन के तैयार हुआ था, ये सबसे पुराना जल विद्युत बांध है, ऑप्शन डी गांधी सागर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पथरिया बांध किस जिले में है। ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, या ऑप्शन डी सिगरौली। तो पथरिया बांध जो है आपके सिवनी जिले में है ना। जो किस नदी पर बना हुआ है, वैनगंगा नदी पर, और ये तापी तंत्र का हिस्सा भी है। तो पथरिया बांध आपके सिवनी जिले में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा बांध नर्मदा तापी लिंक का भाग है। जो बांध बना है वो इन दोनों नदियों की लिंक का भाग है। ऑप्शन ए सरदार सरोवर, ऑप्शन बी बाणसागर, ऑप्शन सी इंदिरा सागर, या ऑप्शन डी अभी निर्माणाधीन है, मतलब अभी तो पूरी तरह से बना नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, यानी नर्मदा तापी लिंक परियोजना प्रस्तावित है, इसमें बांध बनना अभी बाकी है, मतलब अभी इसमें काम चालू हुआ नहीं है। तो ये अभी निर्माणाधीन है, इसमें अभी किसी का मतलब नाम तय नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, या ऑप्शन डी केन। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, जवाहर सागर बांध आपके चंबल नदी पर है, और ये कहाँ है, आपके कोटा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजगाट बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी सोन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा। राजघाट जो है एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर है। तो राजघाट बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नर्मदा जल विवाद किस राज्य के साथ है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी सभी। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही सभी, सॉरी। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मतलब नर्मदा जल बंटवारा आपके मध्य प्रदेश से भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन चारों राज्यों के बीच चल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा बांध महानदी पर सबसे बड़ा है। तो महानदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बरगी बांध है ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी मंडला, या ऑप्शन सी सीवन, या ऑप्शन डी हसदो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरगी। बरगी बांध जो है आपके जबलपुर में है, और ये सॉरी यहाँ महानदी नहीं, यहाँ नर्मदा होगा, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये हो गया। बरगी बांध जो है जबलपुर में है, नर्मदा पर ये सबसे बड़ा बांध है ना। ऑप्शन ए बरगी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तेंदुखेड़ा बांध किस नदी पर है? तेंदुखेड़ा बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, या ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी चंबल। तो तेंदुखेड़ा बांध आपके सोन नदी पर है और ये किस जिले में है? आपके अनूपपुर, अनूपपुर जिले में है और ये सोन नदी पर है। तो तेंदुखेड़ा बांध आपकी किस नदी पर है? सोन नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी बरगी, ऑप्शन सी सागर, या ऑप्शन डी सभी सिंचाई के लिए है। तो इसमें से कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी बरगी। बरगी जो है मुख्यतः जल विद्युत या अन्य सिंचाई प्रधान है। बाकी सब अन्य सिंचाई प्रधान है, बट ये जो है बरगी बांध ये आपके जल विद्युत के लिए स्पेशल है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन 22 क्या कहता है आपका, कुछी बांध किस नदी पर है? कुछी बांध आपके किस नदी पर हो जाएगा? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। कुछी बांध जो है आपके किस जिले में है? ये कि धार जिले पे है और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमपी की सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस बांध से होता है? जो मध्य प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन हो रहा है वो सबसे अधिक किस बांध से होता है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी बरगी, या ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध में है जो ये आपके सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है, जिसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। ऑप्शन ए इंदिरा सागर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा बांध अभी विवादास्पद निर्माणाधीन है? मतलब अभी वो बन रहा है लेकिन वो अभी विवादास्पद है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, या ऑप्शन सी तवा, या ऑप्शन डी गांधी सागर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए राजघाट। राजघाट जो है आपके बेतवा पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, जो किसमें है? एमपी और यूपी। विवाद के कारण ये विलंब है। तो इस तरह से हमारा ये आज का, दोस्तों आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप समझ लीजिए आप मध्य प्रदेश की नदियाँ और बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाला पूरा हिस्सा अब आपके कमजोर टॉपिक की लिस्ट से बाहर हो चुका है। आज के 24 प्रश्नों में हमने हर महत्वपूर्ण बांध, नदी, जिले और संयुक्त परियोजनाओं को घुमा फिरा कर कवर कर दिया है, जो सीधे एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वहां से हम एमपी जियोग्राफी का एक अगला यूनिट शुरू करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।